पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, कर्म के हिसाब से बुद्धि चलती है या बुद्धि के हिसाब से कर्म होते हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म निधत्त निकाचे थे तो कर्म का हिसाब भी रहता है और बुद्धि के अनुसार कर्म है। तो आपकी योग्यता है, तुम्हारी बुद्धि में यदि प्रखरता है तो बुद्धि के द्वारा कर्म नाचते हैं, और तुम्हारी बुद्धिहीन है तो कर्म तुम्हें नचाते हैं। कर्म तुम्हें नचाएंगे, और तुम्हारा ज्ञान पक्का है तो कर्म ही नाचते हैं। ज्ञानी जीव को नहीं नचा पाते, ज्ञानी जीव नहीं नाचता है। तो फैसला आपको करना है, कर्म तुम्हारे अनुसार चले या तुम कर्म के अनुसार चलो। ये मन तुम्हारा है, तुम्हारे अनुसार चले या तुम मन के अनुसार चलो, ये शक्ति तुम्हारी। यदि तुम धृतराज जैसे अंधे हो तो बेटे के अनुसार चलोगे, और यदि तुम स्वयं विवेकमान हो तो बेटे को अपने अनुसार चलाओगे। घर में भी यही है, तुम अच्छे पति हो तो पत्नी तुम्हारे अनुसार चलेगी, और तुम जोड़ू के गुलाम हो तो आगे आप बोल दो, वो तुम्हें नचाएगी, वो तुम उसके अंडर में चलोगे। तो ये तो सब अपने अंदर की योग्यता है। हमारे में सच्चाई है, हमारे में पावर है, और हम अपने आप में दृढ़ हैं, तो सारी दुनिया तुम्हारे इशारे पर नाचती है। कर्म भी नाचते। ज्ञानी सम्यक दृष्टि कर्म को भी नचा देता है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि किस्मत को भी बदल देता है। किस्मत कहती है तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है, ज्ञानी पुरुषार्थी कहता है लिखा क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो होगा वही जो मैं करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, और वो कर के दिखा देता है। तो ये अपनी विल पावर चाहिए। यदि हमारा पावर, विल पावर स्ट्रांग है और हमारे पास पावर थिंकिंग है, कुछ करने का जुनून है, कुछ करने का जुनून है कि मुझे कुछ करना है, तो किस्मत की लकीरें भी बदल जाती हैं। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है, एक भील मर करके, या एक जीव था मर करके, वो व्यंतर जाति में उत्पन्न होने वाला था। वहाँ तैयारी चालू हो गई, तैयारी चालू हो गई। देवायु का बंद करके ये जीव कल यहाँ मर करके आएगा। वहाँ विमानों में तैयारी हो गई, देवियाँ तैयार हो गई, सब जो कुछ भी सम्मान होता है वो हो गया। कल आना है, आज तैयारी शुरू हो जाएगी। और रात भर में शाम को उसको मुनि महाराज का संयोग मिल गया, तो उसने व्रत धारण कर लिए, और व्रत धारण करके रात भर में ऐसी विशुद्धि बढ़ाई कि वो जहाँ व्यंतर होना था वो जाके बेईमानिक देव में उत्पन्न हो गया। वहाँ तैयारी रखी रही। देवायु तो नहीं बदली, लेकिन देवायु का उत्कर्षण हो गया। बनना था व्यंतर, किस्मत क्या लिखी गई कि ये व्यंतर जाति बनेगा, किस्मत लिखी गई। तुरंत मुनिराज का निमित्त मिला और 2 शब्द मुनिराज ने संबोधन किए, तुरंत किस्मत की लकीरें मिटी और बेईमानिक स्वर्ग की लकीरें लिख दी गई काट करके कि हमारे यहाँ घाता है। इसक उत्कर्षण और अपकर्षण की एक व्यवस्था है, वो इतने कमाल दिखा देता है, इतना कमाल। राजा को 7 नरक में जाना था, शरण्य को, लेकिन उसने अपने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया कि असंख्यात वर्ष की सजा 84,000 वर्ष रह गई। किस्मत लिखी गई थी 7 नरक की, सब काट पीट करके पहले नरक में ला दिया गया। कोर्ट से किस लिखी थी सजा कि ये आजीवन कारावास में रहेगा। 5 साल बाद उसने इतनी बढ़िया अच्छे दिन बिताए कि 5 साल बाद 15 अगस्त में उसको बरी कर दिया गया। अब कोर्ट यानी किस्मत की लकीर क्या थी कि आजीवन कारावास है,
लेकिन उसने वो 5 साल इतने अच्छे निकाले, इतने पश्चाताप से निकाले कि वो आजीवन कारावास की भी छुट्टी हो जाती है। हर साल 10-5 कैदी 15 अगस्त 26 जनवरी को बरी किए जाते हैं। आजीवन कारावास वाले, कोर्ट की दी हुई सजा भी अच्छा आचरण करने से वो सजा भी माफ कर दी जाती है घोषित होने के बाद। ये हमारे जैन सिद्धांत में बहुत मैचिंग कर है। निश्चित हो जाता है कि वहाँ जन्म होगा, उतने में यदि उसने अपने परिणाम संभाल लिए, तुरंत सब काट पीट करके उसको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। पुरानी लिखी हुई इबारत व्यर्थ हो जाती है। बहुत कुछ हाथ में है अपने।